हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे। हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ रहे थे, उसी में आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब आप समझिए, कोई एक कंपाउंड है आपके पास, आप उस कंपाउंड को डिकम्पोज करा रहे हैं, तो डिकम्पोज होगा, आपका सिंपलर सब्सटेंसेस देगा। कोई कंपाउंड है, डिकम्पोज होगा, या फिर कह लीजिए कि वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके वो क्या देगा हमें, सिंपलर सब्सटेंसेस। सुनिए, कोई आपके पास कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का क्या होगा, डिकम्पोजिशन या फिर ब्रेक डाउन। क्या करा रहा हूं मैं इसे, ब्रेक करा रहा हूं। तो ब्रेक होने के बाद ये क्या देगा मुझे, सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या देगा, सिंपलर सब्सटेंसेस। कोई एक आपके पास कंपाउंड है, वो कंपाउंड मैंने ब्रेक कराया, डिकम्पोज कराया, उससे मुझे सिंपलर सब्सटेंसेस मिलेंगे। वही हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। करेक्ट। अब देखते हैं, रिप्रेजेंट करके देखते हैं इसे एग्जाम्पल के साथ। मानकर चलिए मेरे पास कोई कंपाउंड है ए बी, इस कंपाउंड को मैंने डिकम्पोज कराया, ब्रेक कराया, ये सिंपलर सब्सटेंसेस ए बी में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस बी में। यानी इस कंपाउंड को जब मैंने ब्रेक कराया तो ये मेरा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस बी में। कंपाउंड कैसा था, कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट्स कैसे मिले, सिंपलर। यही मैं बोल रहा हूँ, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसका मीनिंग ही ये होता है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक केमिकल स्पेसिली हमने कंपाउंड लिया या सब्सटेंस लिया, और उसे जब हमने ब्रेक कराया तो वो हमारा कन्वर्ट हो गया सिंपलर सब्सटेंसेस में। यहां पर जो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, दो भी मिल सकती है, दो से ज्यादा, टू और मोर। यहां पर क्या हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि कंपाउंड को जब हम ब्रेक कराएंगे तो वो दो ही सब्सटेंसेस देगा, सिंपलर नहीं, दो से ज्यादा भी दे सकता है। एग्जाम्पल के टाइम देखेंगे, ठीक। अब देखिए, जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, ये एंडोथर्मिक होती है नेचर। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उनमें से जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक निकलेंगी। क्यों निकलेंगी, क्यों होंगी? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बता चुका हूं। एंडोथर्मिक वो होती है जब हम हीट देते हैं रिएक्टेंट्स को, और उसके बाद वो रिएक्शन प्रोसीड होती है, उसके बाद वो रिएक्शन चलती है। स्टार्टिंग में हीट देनी पड़ती है रिएक्टेंट्स को, तो ये भी यहां पर क्या रिक्वायर करेंगी, हीट रिक्वायर करेंगी। क्यों रिक्वायर करेंगी, देखिए बताता हूं। ये कंपाउंड है कोई, तो ये जो कंपाउंड है, ऑब्वियसली जब कंपाउंड है तो इसमें बॉन्डिंग हुई होगी एलिमेंट्स के बीच, यानी बॉन्ड बना हुआ होगा। ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तभी तो मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा उसके बाद ही तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए मुझे नीड होगी एनर्जी की। किसकी, एनर्जी की। अब जो मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं रिएक्टेंट साइड में, यही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है भाई। जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के लिए, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए या ब्रेक कराने के लिए, और उनसे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो, और मैं रिएक्टेंट साइड में हीट दूं, रिएक्टेंट्स को हीट करूं या किसी भी फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करूं, तब वो रिएक्शन प्रोसीड हो, वही रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसलिए जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, कैसी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप हीट की फॉर्म में दे दीजिए। क्या करिए, इस कंपाउंड को हीट कराइए, हीट कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक करेगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन एंडोथर्मिक भी है। क्यों, क्योंकि मुझे जो रिएक्टेंट साइड में जब मैं रिएक्ट कराने के लिए हीट कर रहा हूं, एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, इसलिए ये एंडोथर्मिक बन रही है। और ये एनर्जी सप्लाई मैं सनलाइट की फॉर्म में भी कर सकता हूं, यानी लाइट एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है। यानी मैं करंट दूं, कंपाउंड को करंट लगाऊंगा, कंपाउंड ब्रेक कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड फॉर्म में ही करंट लगा दूंगा। पूरा प्रोसीजर होता है, बहुत आसान है। ड्यूरिंग द लेक्चर देखने को मिलेगा, सब समझ आएगा। यानी मैं करंट भी सप्लाई कर सकता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकता हूं इस कंपाउंड को ब्रेक कराने के लिए, तब जाकर के मुझे प्रोडक्ट मिले। तो कुल मिलाकर आपने क्या समझना है, कोई भी एक कंपाउंड है, उसका ब्रेकडाउन, डिकम्पोजिशन लीड करेगा प्रोडक्ट्स को, और वो प्रोडक्ट्स आपके दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं,
इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएंगी। और ये कहाँ फॉल करती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड है उसका ब्रेक डाउन कराना पड़ रहा है, उसमें जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक करने पड़ रहे हैं, और बॉन्ड्स की ब्रेकिंग के लिए मुझे एनर्जी देनी ही देनी पड़ेगी, तभी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अंडरस्टूड? नोट करिए इसे। फिर देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप और उनके एग्जाम्पल्स। देखिए, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है कितने तरह की हो सकती है बताता हूं। थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब मैंने पहले ही बताया, कंपाउंड को आपको ब्रेक कराना पड़ेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो मैं यहाँ पर थर्मल यानी टेम्परेचर यानी हीट करूंगा, सिस्टम को हीट करूंगा कंपाउंड को, तब जाकर के वो ब्रेक डाउन होगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? ये मिटा देता हूं मैं। और कौन सी हो सकती है? सनलाइट यानी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। कैसी? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, मतलब मैं सनलाइट का यूज करूंगा, फोटोन लाइट का यूज करूंगा, लाइट का यूज करके कंपाउंड को ब्रेक कराऊंगा, तब जाकर के वो मुझे प्रोडक्ट्स देगा। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकता हूं, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा कंपाउंड को, तब वो ब्रेक हो जाएगा, तब मुझे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है? देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, यहां पर मैं कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में नहीं लूंगा। ठीक है? जो भी मैं कंपाउंड लूंगा जिसका मैं ब्रेक डाउन कराऊंगा वाया इलेक्ट्रोलिसिस। मैं लिख देता हूं यहां को, मैंने कोई कंपाउंड लिया, सही से लिख देता हूं, मैंने कोई कंपाउंड लिया। अब इस कंपाउंड को मुझे इलेक्ट्रिसिटी देनी है और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन कराना है। ठीक है? क्या कराना है इसका? मुझे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो इसका जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं कराऊंगा। वो देखिए किस किस फॉर्म में कराऊंगा। या तो मुझे इसका एक्वा सॉल्यूशन दे दो, सॉल्यूशन की फॉर्म होना चाहिए। ठीक ना? एक्वा सॉल्यूशन हो मेरे पास इसका, मतलब ये कि जो मैं पर्टिकुलर कंपाउंड ले रहा हूं और उसको मुझे डिकम्पोज कराना है, उसका मुझे डिकम्पोजिशन कराना है, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को मैं वाटर में डिसोल्व करूंगा, उसका फिर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। वो सॉल्यूशन हमारा एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है, और उसी एक्वा सॉल्यूशन का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा सकता हूं उस कंपाउंड का ब्रेकडाउन कराने के लिए। सॉलिड में नहीं कराना है। एक कंडीशन मैंने क्या बताई? एक्वा सॉल्यूशन बना लो सॉरी, या फिर उसकी मोल्टन स्टेट ले लो, मोल्टन स्टेट में ले लो उसे। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है? देखिए, आपके पास कोई भी एक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में, आप उसे इतना हीट कराइए कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, बस वही उसकी मोल्टन स्टेट होती है। उसका मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराकर ब्रेक डाउन करा सकता हूं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। सॉलिड में नहीं कराना है। कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना, अभी फर्दर जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब देखने के लिए मिलेगा। नोट करिए इसे, एक वन बाय वन सबके एग्जाम्पल्स करते हैं, पता लग जाएगा क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। नोट करिए। चलिए शुरू करेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन से एग्जाम्पल्स को डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ध्यान यही रखना है, कोई कंपाउंड ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने क्या लिया, लाइमस्टोन ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। अब मैंने इसे हीट किया, हीट करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, हीट किया, टेम्परेचर हाई कर दिया। जब मैंने स्टार्टिंग में लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कोई टेम्परेचर वेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, नॉर्मल है सब। लेकिन जब मुझे इसका ब्रेकडाउन कराना है तो मुझे इसे हीट अप करना पड़ेगा। हीट अप करूंगा तो इसका टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर रेज होगा तो हो गई ना थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं इसे हीट कर रहा हूं, हीट ऐसे लिख लो या फिर इसका सिंबल बना दो, ये भी हीट ही माना जाता है। कंपाउंड लिया, नॉर्मल है टेम्परेचर पर, हीट करना स्टार्ट किया, हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर रेज हो रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, टेम्परेचर इतना रेज हुआ कि इसके बॉन्ड्स ब्रेक कर गए, इसके बॉन्ड्स ब्रेक कर गए, बॉन्ड्स ब्रेक कर गए किसकी वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और रिएक्शन क्या कौन सी हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो गई। क्यों, क्योंकि मैं इसके बॉन्ड्स जो ब्रेक करा रहा हूं उसको, उसके लिए मुझे हीट यूज करनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा होता है, सॉलिड, फिजिकल स्टेट शो कर दो इसकी सॉलिड, ये गैसियस में बनेगा। बैलेंसिंग कर लो, कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3 कार्बन 1 बैलेंस। समझ आया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अभी मैंने ये पर्टिकुलर एक कंपाउंड दिखाया, आप एक से ज्यादा भी है बुक में तो वो भी दिखा देते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इसका यूज होता है क्विकलाइम का, इसे हम क्विकलाइम बोल देते हैं। क्या होता है इसका यूज, सीमेंट बनाने में, सीमेंट का मेजर कंपोनेंट एक तरह से। तो पोटेशियम क्लोरेट लिया मैंने, इस पोटेशियम क्लोरेट को हीट कराया मैंने, हीट कराने से मुझे क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। क्या मिला साइड में, ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका यूज कैसे होगा, इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, तो वो इसी रिएक्शन से कराते हैं। तो भाई पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक डाउन कराया, पोटेशियम क्लोरेट का ब्रेक डाउन कराया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस कर ले इसे, कैसे करेंगे बैलेंस, करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो एक काम करते हैं, होल नंबर में ले आते हैं इधर वाले ऑक्सीजन को, मतलब इवन नंबर में, सॉरी 3 है तो इसे 6 कर लेते हैं, 2 यहाँ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6। ये जो मल्टीपल आया है, ये जो कोफिशिएंट आया है, सबसे मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है, सबसे मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन अब इस साइड LHS में कितने हो गए, 6 हो गए, 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 6 कर लो, क्या कर लो, कोफिशिएंट 3 चूज कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखिए हुआ क्या, पोटेशियम 2 क्लोरीन 2, पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 करने के लिए 2 कोफिशिएंट लगा लो, बैलेंस हो गई। तो आई होप ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आई होंगे आपको। इसके जो बॉन्ड्स है उन्हें ब्रेक कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। हीट करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, और टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से ही क्या हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने एनर्जी दे दी, हाई कर दिया यहाँ पर टेम्परेचर। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। तो ये आई होप समझ आए होंगे आपको दोनों एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पर। नोट करिए इसे, इतने हो गए नोट। चलिए क्या कराते हैं अब हम, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, आपको फोटोन यानी लाइट देनी है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या करना है आपको, लाइट देनी है, यानी सनलाइट दे दो भाई, सनलाइट प्रोवाइड कराइए उस कंपाउंड को पर्टिकुलर। क्या होगा आपका, फोटो डिकम्पोजिशन होगा, कंपाउंड्स क्या करेगा, ब्रेक होकर के प्रोडक्ट्स दे देगा। चलिए AgCl सिल्वर क्लोराइड, क्या है ये हमारा, सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म है। इसे मैंने क्या किया, सनलाइट प्रोवाइड कराई। क्या कराया, सनलाइट प्रोवाइड कराई, इस पे सनलाइट डाली, तो सनलाइट डालने से क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है ब्रेक कर गया, मतलब इसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर गया। किसमें, सिल्वर में प्लस क्लोरीन में। ठीक है, सिल्वर में प्लस क्लोरीन में। तो ये हमारा व्हाइट होता है, सॉलिड होता है। ये कैसा होता है, सिल्वर ग्रे। कैसा होता है, ग्रे। ध्यान नहीं रखना है, बस ऐसे ही बता रहा हूं कि ध्यान रहे तो बेहतर है। सॉलिड, सिल्वर भी कैसा होगा, सॉलिड, क्लोरीन कैसा होगा, गैसियस, सॉलिड स्टेट है। चलिए बैलेंसिंग कर लीजिए, 2 क्लोरीन है
तो यहाँ तो मैं चेंज कर नहीं सकता। देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर में कोई चेंजेस नहीं कर सकता इसके फॉर्मूले में सिल्वर क्लोराइड के। मुझे कोफिशिएंट सेलेक्ट करना होगा 2, जिससे 2 क्लोरीन हो गए 2 क्लोरीन। यहाँ पर Ag अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या करिए आप यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। बैलेंसिंग भी हो गई, फिजिकल स्टेट्स भी आपने दिखा दी इनकी। इतना तो जानते होंगे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस होते हैं ज्यादातर, तो फिजिकल स्टेट्स बताने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई, ठीक है ना। देखिए याद कैसे रखना है कि फोटो डिकम्पोजिशन में सिल्वर क्लोराइड आ रहा, फोटो डिकम्पोजिशन में हम डिकम्पोज किसके थ्रू करा रहे हैं, सनलाइट के थ्रू करा रहे हैं, यानी सनलाइट की हेल्प से या यूवी रेज से। अगर यूवी लिखा हुआ हुआ सनलाइट की जगह तो वो भी वैलिड है, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन में यूवी या सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम, इसका जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करा रहे हैं, ब्रेक करा करके कम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए कर किसे रहे, सिल्वर क्लोराइड को, एस फॉर सिल्वर क्लोराइड, एस फॉर सनलाइट। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखने में आपको क्या होगी, आसानी हो जाएगी, याद रखना इस तरह से। अब इसी में कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, वो भी बेस्ट एग्जाम्पल होता है फोटो डिकम्पोजिशन का। Ag प्लस Br सेम है, डिक्टेटेड है, पूरी रिएक्शन डिक्टो सेम है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस सिल्वर ब्रोमाइड लेना है सिल्वर क्लोराइड की जगह, सनलाइट का यूज करना है, सिल्वर ब्रोमाइड भी ब्रेक कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे भी अगर आप सनलाइट डालते हैं, सनलाइट की रेज डालते हैं, तो क्या होगा, वो भी ब्रेक कर जाएगा वाटर एंड ऑक्सीजन में। किस पर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर, H2O2 पर अगर आप सनलाइट डालते हैं तो ये ब्रेक कर जाएगा वाटर में प्लस ऑक्सीजन में, वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। इसके जो बॉन्ड्स हैं वो कब ब्रेक करेंगे, इसके बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे जब आप इस पर सनरेज डालेंगे, तो इसके जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके प्रोडक्ट्स दिए, तो डिकम्पोजिशन हुआ। कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ, फोटो डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि सनलाइट से हो रहा है, और डिकम्पोज करने में या बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो। तो एग्जाम्पल किसका भी बन गए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगी वो एंडोथर्मिक भी होंगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे याद हो जाए, दिमाग में बस जाए, ठीक है ना। यहां पर लेक्चर को सिंसियरली फॉलो करें, फॉलो करोगे कभी नहीं भूलोगे। तो जो आपका H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपने लाइट दी, सनलाइट, H2O प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब इसे बैलेंसिंग देख लेते हैं, इसकी बैलेंसिंग में क्या है आपकी, कुछ भी नहीं है बैलेंसिंग में। देखिए 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब एक काम करिए, जहां पर भी आपको इस तरह से ऑड नंबर दिखे ना, वहां उन्हें इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे 3 है तो इन्हें 4 बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेंगे 4, देखिए अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी ले लूँ 2 3, तो बात तो वही रहेगी, इवन ही बनते जाएंगे। तो यहाँ पर जो 1 है ना, इसे 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अंदर नहीं करना है कुछ भी गड़बड़, जो अंदर का फॉर्मूला है उसे चेंज नहीं कर सकते आप कंपाउंड का। बाहर कोफिशिएंट में 2 ले लो, क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन हो गए इस साइड, 4। यहाँ कितने हैं, 2, इन्हें भी 4 बनाइए, यहाँ मतलब चेंज कर देना, यहाँ करिए, कितने हो गए, 4। क्यों, क्योंकि ये जो 2 आप ले रहे हैं ये सबसे मल्टीपल में, अब तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर कितने हो गए थे, जब मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट ले लिया 2, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई में जाएगा 4। ये कितने हो गए, 4, बैलेंस्ड हो गई, कुछ भी नहीं करना है। फिजिकल स्टेट क्या है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड, ये गैसियस, कंप्लीट। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, आई होप समझ आया होगा कि फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। सनलाइट दो, कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक कराओ, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डिकम्पोजिशन हो गया। कौन सा हो गया भाई, फोटो डिकम्पोजिशन। क्यों, सनलाइट से हो रहा है। एंडोथर्मिक भी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। आई होप ये समझ आया होगा, तो इसे नोट करें। इसके बाद मैं चलता हूँ फाइनल इलेक्ट्रोलिसिस वाले एग्जाम्पल्स पर, नोट करें इसे। बोर्ड में 90 प्लस लाने का जो तरीका होता है यही होता है, आप सिंसियरली फॉलो करें सिलेबस को, ठीक है ना। 15 मिनट के वीडियोस को फॉलो ना करें, 15 मिनट में पास हो जाए, 100% मिल जाए, कुछ नहीं होता।
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस लिख देता हूँ या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है इसे ही मैं लिख देता हूँ डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब मैं जो कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एनर्जी यूज कर रहा हूँ वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब कंपाउंड ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करेगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस भी मैं साइड में लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि उस पूरे फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने बताया आपसे कि जब मैं कंपाउंड ले रहा हूं और उस कंपाउंड का मैं ब्रेक डाउन करा रहा हूं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो कंपाउंड आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लिख देता हूं एक बार और, आप जो भी कंपाउंड लेंगे अगर वो आपने सॉलिड फॉर्म में लिया और आप इलेक्ट्रोलिसिस कराने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए भैया, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा। आप एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, यहां नहीं होगी इलेक्ट्रोलिसिस, छाप लो दिमाग में, यहां होगी यहां होगी। एक्वा सॉल्यूशन, कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व कराओ, जो सॉल्यूशन मिलेगा रिजल्टेंट वो आपको एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा। मोल्टन, भाई कंपाउंड को क्या करें आप, इतना हीट अप कर दे कि सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, बस हो गया काम। कुल मिलाकर मैं लिक्विड में ही कंडक्ट कराऊंगा इलेक्ट्रिसिटी को जब ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, कंपाउंड जिसका ब्रेक डाउन कराना है, सॉलिड में नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं करके कि भाई हमें मिलेगा क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पे। उसके बाद में आपको लास्ट में इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना ही समझा दूंगा कि किस तरह से अंदर ही अंदर खेल चल रहा है, क्या हो रहा है रिएक्शंस में, जो हमें वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सिंसियरली देखना पड़ेगा लेक्चर भाई, 2 मिनट देखोगे भाग जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। देखिए मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूँ, वाटर को ब्रेक कराता हूँ, इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा, लिक्विड, लिक्विड में लो, एक्वा सॉल्यूशन में लो, ब्रेक करेगा। क्या कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, गैसेस फॉर्म है, गैसेस फॉर्म है। बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 कर लो, 2 हो गया 2, 4 हाइड्रोजन होगी तो 4 यहाँ पर हो गए, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन होती है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस कराते तो हमें वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डबल मिलेगा। देखो भाई 2 मिल रहे हैं ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझाए थे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेशनशिप बताते हैं पूरी रिएक्शन में कि कौन कितना ले रहे हैं तब कितना हो रहा है। अगर आप 2 मोल ऑफ वाटर को डिकम्पोज करा रहे हैं तो आपको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगा, तो डबल मिल रहा है हमें हाइड्रोजन गैस। कहां पर मिलेगा? कहां पर मिलेगा? कैथोड पर। ये कहां पर मिलेगा? एनोड पर। अभी इलेक्ट्रोलिसिस पूरा फिनोमिना बता दूंगा, पता लग जाएगा। हुआ ये इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया इसका। इसी तरह से आप NaCl का भी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं, लेकिन आपको ये NaCl सॉलिड नहीं लेना है, या तो एक्वस फॉर्म में ले लो, एक्वस मिलोगे तो इसमें वाटर मिलाओ, वाटर में से मिला दो, या फिर मोल्टन में लेना है तो आपके पास NaCl आएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मोल्टन लिख देता हूँ कि मैंने ये आपको मोल्टन लिया। कैसा लिया? मोल्टन लिया, ठीक है। यानी जो सॉलिड है उसी को मैंने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मतलब फ्लूइडिटी आ गई उसमें। तो भैया अब ये जो हमारा NaCl है ये ब्रेक किया किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोलिसिस कराया मैंने इसका, तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, यानी ब्रेक करके सोडियम प्लस क्लोरीन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। कंपाउंड क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। बैलेंस कर लो, 2 Cl है, 2 लगा दो यहाँ पर भी 2 कर दो। देखिए सोडियम को अगर इस तरह से राइट करते हैं ना, सिंगल एटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल से, तो सिंगल से ही करेंगे, यहाँ मत लगा देना, बिगड़ जाएगा ये, ठीक है। बिगाड़ना नहीं है किसी को भी, क्या करना है? ठीक करना है सभी को। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा कि किस तरह से हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, किस तरह से हम डिकम्पोज करते हैं। अभी कहीं मत जाइए, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको ये रिएक्शंस टिप्स पर हो जाएंगे, और ये भी पता लग जाएगा कि भाई क्लोरीन कहाँ जा रहा है, एनोड पे जा रहा है कि कैथोड पे जा रहा है।
याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, समझिए 2 मिनट में समझ आ जाएगा। नोट करिए इसे, मैं रब कर देता हूं फिर समझाता हूं। हो गया नोट? चलिए नोट हो गया तो बता देते हैं हम आपको। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस आप कराते हैं तो आपको क्या क्या लेना होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। मानकर चलिए कोई आपके पास बीकर, अब इस बीकर में पहले देख लीजिए, मैं बना देता हूं। डरने की जरूरत नहीं है, बनने दीजिए फिर समझाता हूं क्या बना दिया मैंने। देखो ये सेटअप बनाया मैंने, क्या बनाया? सेटअप बनाया है। क्या बनाया मैंने? ये सेटअप बनाया इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए। अब इलेक्ट्रोलिसिस में किसका करा सकते हैं? तो एक्वा सॉल्यूशन का या फिर मोल्टन का। जो मैंने एक्वा सॉल्यूशन लिया है, मोल्टन लिया है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया इस बीकर में, इस बीकर में डाल दिया। जिसका भी मुझे कराना है, चाहे मुझे H2O का कराना हो, जो मैंने अभी बताया आपसे H2O के बारे में कि भाई मुझे इलेक्ट्रोलिसिस H2O का कराना है, तो H2O इसमें क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर NaCl मोल्टन का कराना है तो NaCl डाल दूंगा। तो वो मैंने क्या किया, मोल्टन सब यहाँ पे डाल दिया, इसमें बीच में डाल दिया, ठीक है ना। क्या करा, इसमें डाल दिया। ये क्या कहलाते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? वो होंगे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जिन्हें हम आयंस में ब्रेक कर सकें, जिनके आयंस बन सके, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ठीक है, कैटायन एंड एनायन। तो ये हमारे एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट भी कहलाएंगे। मतलब कुल मिलाकर इस बीकर में मुझे क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट डालना है। क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट डालना है। यहाँ पर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट डालना है। क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट। लिख देता हूं मैं, क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट डालना है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस में ब्रेक हो सके, कैन बी ब्रेक या कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयंस, कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयंस। मतलब आयनिक कंपाउंड ही लेंगे जिन्हें हम आयंस में कन्वर्ट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उनसे तो वो ब्रेक करके आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे NaCl किस किस में होगा आपका? सोडियम पॉजिटिव। क्लोरीन किस में होगा? क्लोराइड नेगेटिव। वाटर कैसा होगा आपका? हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। देखिए वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कराया है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी? बहुत अच्छी खासी एनर्जी बाहर से भी एक्सपेंस करनी पड़ेगी इस पर, इसे ब्रेक कराने के लिए, ठीक। तो ये जो आयंस होंगे, जिस किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे वो यहाँ पर आयंस में टूट जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब देखिए इन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है ना, ये दोनों स्ट्रिप क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर, कंडक्टर ही है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को कहां लेकर जाते हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस में, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड्स हो, या फिर नॉन मेटेलिक सॉल्यूशंस में, ठीक है, लेकर के जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बेसिकली इनका काम है यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी जो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के आना इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस सॉल्यूशन में, जिससे कि ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से आयंस में ब्रेक हो सके। अब आयंस में ही क्यों ब्रेक होने वाला ले रहे हैं? क्योंकि वो आयंस में ब्रेक होगा तो क्या होगा? एक पूरा सर्किट बन जाएगा। ये सर्किट बनने के लिए क्या जरूरी होता है? कि सर्किट कंप्लीट हो। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या जरूरी होता है? सर्किट कंप्लीट हो। तो सर्किट कंप्लीट हो इसलिए आयनिक सॉल्यूशन ही लेते हैं और उसी का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दिया, इनका क्या इंपॉर्टेंस है सुनिए। जो पॉजिटिव वाला आपको ये इलेक्ट्रोड दिख रहा है, रोड दिख रही है, तो वो नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा। जो नेगेटिव आयंस यहाँ पर पड़े होंगे उन्हें अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयंस को? क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर लाइक रिपल। तो ये किसे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को। तो नेगेटिव वाला क्या है हमारा? एनायन। किसे अट्रैक्ट कर रहा है? एनायन को। तो इसका नाम एनोड रख देंगे हम। क्या रख देंगे? एनोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसका नाम क्या होगा? एनोड। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा एनायन को। इसी तरह से यहाँ पे ये किसको अट्रैक्ट करेगा? कैटायन को। तो इसका नाम रखेंगे हम कैथोड। क्या रखेंगे? कैथोड। तो पूरा सेटअप मेरे ख्याल से समझ में आएगा। ये आपका बैटरी सेल कुछ भी कह लीजिए भाई, सोर्स ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी भी तो कहीं से जनरेट होनी चाहिए ना, वो यहीं से हो रही है। ये स्विच है, बंद कर दिया स्विच, ठीक है, या ऑन ऑफ करने के लिए। तो आपको ये समझ में आया होगा, मुझे महसूस हो रहा है ऐसा कि आपको ये समझ आया होगा सेटअप क्या था, ये क्या है क्या नहीं है। आप समझ लीजिए क्या आयंस का यहाँ पर खेल चलेगा, कि आयंस का खेल क्या चलेगा यहाँ पर, वो समझ लीजिए थोड़ा सा। ये मिटा देता हूं, मैंने क्या खिचड़ी पका दी थी। लिसन, सुनिए, अगर मैं जैसा मैंने बताया आपसे, ये मैं रब कर दूं थोड़ा सा तो समझ आ जाएगा फिर आपको। अच्छा, मैंने क्या बताया आपसे कि मैंने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। किसका? NaCl का। NaCl मैंने इस सॉल्यूशन में यहां पर डाल दिया, इस बीकर में, मोल्टन स्टेट में। इलेक्ट्रिसिटी आई, ब्रेक करा, किस में? आयंस में। कौन कौन सा आयंस में जाएगा? सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव, इसमें गया। तो जो एनोड है एनायन को अट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि खुद ये पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज वाले को। तो जो क्लोरीन है हमारा, वो यहाँ पर आकर के कहीं इसके आसपास टहलने लगेंगे। काफी सारे NaCl पड़े होंगे तो काफी सारे क्लोरीन प्रोड्यूस होंगे। कैथोड केटायन को तो सोडियम यहाँ पर टहलने लगेंगे, डोरे डालेंगे एक तरह से भाई, ठीक है ना। लाइक को थोड़ी ना अट्रैक्ट करता है ना। अनलाइक पे, यानी अपने से अपोजिट वाले पे ही तो डोरे डालता है ना, तो वही यहाँ पर चल रहा है। अब सुनिए, जब हमने ये सब ले लिया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये आ गए भाई। आने के बाद क्या होगा? आने के बाद होता क्या है, सुनिए। जो पॉजिटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो नेगेटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वो उस चीज की कमी पूरी करेगा, जिसके पास जो चीज ज्यादा होगी वो उस चीज को बहाएगा। तो इसके पास अगर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगा? ले भाई सोडियम परेशान कर रहा है ना, ले भाई इलेक्ट्रॉन रख, खुश रहे। यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये सोडियम बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। यानी एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा? सुनिए, एनोड पर क्या हो रहा होगा और कैथोड पर क्या हो रहा होगा। ये रिएक्शन मिटा देता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ किस तरह से आयनिक उसमें कन्वर्ट हो रहा है। कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि भाई एनोड पर NaCl है, कैथोड पर ये, ना ना ना, ऐसा नहीं है। हम मिटा करके ही कराते हैं। देखिए, एनोड कैथोड चल क्या रहा है। एनोड के पास कौन आया? क्लोराइड, Cl नेगेटिव। तो भैया एनोड क्या कहेगा? यार तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, मुझे दे दो। तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज हो रखा है, तुम क्या करो, इस नेगेटिव चार्ज को अपने मुझे दे दो, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्लोरीन आया, क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? एनोड को। क्यों? क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले, ये किसने दे दिए? एनोड को। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो ले लो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो ले लो, बैलेंस हो गया। तो जो आपकी क्लोरीन गैस रिएक्शन में दिखाई थी ना, मैंने NaCl को ब्रेक करा था इलेक्ट्रोलिसिस की तरह, वहां पर Na पॉजिटिव एंड Na एंड Cl बन रहा था Cl2। तो Cl2 कहां पर आएगी? हमारी एनोड पर। Cl2 कहां पर इवॉल्व होगी? एनोड पर। समझ आया? हो क्या रहा है एनोड पर? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड ले रहा है। तो क्लोरीन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन निकले किसी भी स्पीसीज से, तो ये समझिए उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सब समझ आया होगा मेरे ख्याल से। इसके आपको एनोड का नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए, जो पॉजिटिव रोड होगी, इलेक्ट्रोड होगा, वो क्या करेगा? नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? एनायन। ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड। नाम भी याद हो गया, नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है आपने। अब देखिए आपके पास जो सोडियम है वो कहां जाएगा? वो कैथोड के पास जाएगा ऑब्वियसली। क्यों? अब कैथोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की भरपार है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन फेंक करके मारेगा सोडियम के पास। क्या करेगा? सोडियम को इलेक्ट्रॉन दे देगा और सोडियम न्यूट्रल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और हो क्या रहा है यहाँ? रिडक्शन। देखिए कोई भी स्पीसी अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उसका होता है रिडक्शन। तो कैथोड पर क्या होता है हमारा? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। रिएक्शन क्या थी मैं फिर से बता देता हूं। NaCl ब्रेक डाउन कराया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, Na प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आई होगी कि Na कहां मिलेगा, क्लोरीन कहां मिलेगा। इलेक्ट्रोलिसिस पूरा जो मैकेनिज्म होता है ये होता है। रिएक्शन एक लाइन में होती है, जो बुक में लिखी होती है समझ नहीं आती, अब आ गई होगी। सिमिलरली वाटर,
वाटर का भी ऐसे ही कराना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन कहाँ जाएगी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, अब तो बता सकते हो ना। हाइड्रोजन H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, कैथोड। क्यों क्यों, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिवली चार्ज है तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ इवॉल्व होगी हमारी, कैथोड पर। वाटर के केस में एनोड पर क्या आएगी, ऑक्सीजन। चलिए बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, नोट करिए इसे। आई होप नोट हो गया होगा। चलिए हो गया नोट, इन्हें मिटा देता हूं मैं। वाटर है भाई, वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा, जो आपका H2O है, H पॉजिटिव प्लस क्लोराइड हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी है ना, हाइड्रोक्साइड में तो होगा। एसिडिक मीडियम में कराते हैं कभी कभी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, डरने की जरूरत नहीं है। एसिड क्या करता है, आपको H पॉजिटिव आयन देता है, बस। कोई जरूरत नहीं है लिखने की भी, लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो मत लिखिए अभी 10th के सिलेबस में मत लिखिए। तो इस तरह से ब्रेक करेगा। अब यार H पॉजिटिव कहां जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कैटायन के लिए तो बैठा है भैया। H पॉजिटिव यहां पर तैरेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहां जाएंगे, यहां आ जाएंगे। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं। ओके। अब देखिए एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर कैटायन आ रहा है H पॉजिटिव, कैथोड क्या करेगा, भरमार इलेक्ट्रॉन बहुत है इसके पास, फेंक करके मारेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या बन जाएगा, H डॉट। क्या कह रहे हो, ऐसी रिएक्शन तो कभी देखी ही नहीं है। सुनिए, बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी यही हो रहा होगा, H डॉट। अब ये जो H डॉट होते हैं ना, इन्हें रेडिकल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो इनमें बहुत हाई टेंडेंसी होती है आपस में बॉन्ड बनाने की। तो H डॉट क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। ये हमारी गैस इवॉल्व हो जाएगी, गैस मिलेगी कैथोड पर H2 हाइड्रोजन। चलिए समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो एक लाइन में लिख देते हैं, बकवास सी रिएक्शन। मतलब जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसे लिखते हैं सभी। क्या करेंगे, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या बना देगा, H2। 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 हाइड्रोजन ले लो। अब आ गया समझ में क्या हो रहा है कैथोड पर, वो क्या रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन कहां पर इवॉल्व हो रही है, कैथोड पर। अब सुनिए एनोड पर क्या हो रहा है, इसे मिटा दूं मैं, आप नोट कर ले। थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन इक्वेशन भी बन सकती है, थोड़ी सी बड़ी, छोटी सी स्लाइटली नोट कर ले इसे। कैथोड को मिटा देते हैं, एनोड का केस समझाते हैं। तो एनोड पर क्या हो रहा होगा, वाटर के केस में देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन परेशान फिर रहे, वो आए किसके पास, एनोड के पास। क्या करने, अपना दर्द मिटाने। भाई बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रखा है इस पर, तो ये क्या करेंगे, भैया हमसे ले लो थोड़े से, उधारी हमारी आप चुका देना। तो इनकी उधारी है, अपनी उधारी दूसरे के सर डालना है एक तरह से, ये समझिए आप। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन आया है, ये अपनी उधारी किसके सर डालेगा, एनोड के सर, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने तो आपने पता ही लग गया। और भैया ऑक्सीजन है तो गैस भी निकाली दो, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन बचा, यार हाइड्रोजन तो हम एनोड सॉरी कैथोड पर डाल चुके हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगी। तो क्या करना है आपको, वाटर बहुत सारा यहाँ पर पड़ा है, तो यहाँ हाइड्रोजन निकालने से बेहतर है वाटर डाल दो, क्योंकि वाटर एक तरह से ये एक्वस सॉल्यूशन में है, वाटर भी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या क्या निकलेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन्स। समझिए पहले इसे बैलेंस करने की कोशिश करो, समझ खुद आ जाएगा। बैलेंसिंग में क्या करना है सुनिए, भाई यहाँ पर है हमारे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है। एक काम कर लो, ऑक्सीजन को यहाँ पर जो है ना 3 अच्छे नहीं लग रहे, 4 कर लो। 4 कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लगा लो, 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 4 कर लो। अब देखो इस इक्वेशन में क्या इम्बैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, 4। क्यों, अरे भाई एक हाइड्रोक्साइड आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, 4 हाइड्रोक्साइड आयन पर 4 नेगेटिव चार्ज होगा, तो ओवरऑल 4 नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। ठीक है, आ गया होगा समझ में। 1 पर 1 नेगेटिव, 4 पर 4 नेगेटिव, तो 4 निकाल दो। समझिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा, ऑक्सीजन निकलेगी, ये तो दिख ही रहा है यहाँ से।
इलेक्ट्रॉन 4 निकलेंगे, ये भी दिख रहा है। वाटर ही क्यों निकाला? देखिए इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मतलब इतने सारे हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बन ही जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल वाटर 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 सब में पड़ा है तो वाटर ही निकलेगा। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है इसमें। तो जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगी? हमारी एनोड पर इवॉल्व होगी। हो क्या रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन फेंक कर मार रहा है, नहीं है? देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मैंने कहा किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। वो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। रिएक्शन लिख देता हूं एक बार और। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन निकाला था। बैलेंस कर लो इसे भाई, 2 ऑक्सीजन ले लिए तो 2 हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो डबल निकलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस जब आप वाटर का कराएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा, कोई बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें हाथ पैर नहीं मारने हैं। सिंसियरली लेक्चर्स को फॉलो करो, स्टडी करते रहो, काम बन जाएगा। 90 प्लस नहीं 100% आएंगे। 15 मिनट के वीडियोस देखने के लिए जाओगे, लास्ट टाइम में अपने टाइम को कम करोगे, अपने कीमती टाइम को खो दोगे उसे भी। पढ़ाई करें सिंसियरली, फॉलो करें लेक्चर्स को। ठीक है, थैंक यू।